दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रवण करने वाले हैं श्री हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण यह जिसे संतान प्राप्ति न हो उन्होंने अवश्य सुने। जिसे संतान नहीं होती है यह श्रवण मात्र से उसे संतान की प्राप्ति होती है। जिसके पास धन नहीं हो उसे धन की प्राप्ति होती है। जिसके घर में बहुत कलह झगड़े होते हैं, घर में बरकती नहीं रहती है, उसके लिए भी सुना तो भी घर में बरकती रहती है। जिसके घर में वास्तु दोष और पितृदोष रहता है उसके लिए भी यह हरिवंश पुराण श्रवण की जाती है। क्योंकि जिसके यानी बहुत कुछ पुण्य हुआ होगा, जिसके पास बहुत जन्मों का पुण्य जमा होगा, उसको ये हरिवंश पुराण सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमारा श्री हरिवंश पुराण का पहला दिन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आप भी श्रवण करें। और श्री हरि यह विष्णु का ही अवतार है, हरिवंश यह विष्णु का ही अवतार है। अगर हमने हरिवंश पुराण सुना तो हमारी 7 जन्मों की दरिद्रता दूर होती है और हमारे बच्चों पे अच्छे संस्कार मिलते हैं। और जिसका पति पत्नी पे प्रेम नहीं करता हो, जिसके पति पत्नी में अनबन चलती हो, उसके लिए भी यह श्रवण किया तो भी विष्णु भगवान का, श्री हरि का हम पर आशीर्वाद रहता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, आज श्रवण करते हैं श्री हरिवंश पुराण का पहला अध्याय। तो दोस्तों, कोई नया आया होगा चैनल पर तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कमेंट्स में अवश्य ओम नमो विष्णवे नमः, जय श्री हरि, या आप कौन से गांव से मेरा यह वीडियो सुन रहे हैं अपने गांव की कमेंट्स अवश्य करें। आपकी बहुत सारे गाँव से कमेंट्स आती है, आपकी कमेंट्स पढ़ने से सुनने से मुझे बहुत आनंद मिलता है और वह मेरा आपका एक कमेंट्स मेरा आत्मविश्वास बढ़ाता है, इसीलिए कमेंट्स अवश्य करें। तो आइए श्रवण करते हैं श्री हरिवंश पुराण। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो महिलाएं, जो मेरी माताएं बहनें हैं, वो खाना बनाते समय वीडियो को अवश्य लगा दे। क्योंकि खाने में ये सारे वर्ड, अगर आपके यह मंत्र अगर आपके खाने बनाते समय आप श्रवण कर रहे हैं तो सबको अच्छी बुद्धि आती है। ऐसा कोई नहीं है, जप नाम तप श्रवण करने के लिए आप कभी भी श्रवण करो, कभी भी काल का या समय का कोई बंधन नहीं है। तो महिलाएं खाना बनाते समय अवश्य यह वीडियो लगा दे, या आप अपने देवघर में या अपने मंदिर में पूजा पाठ कर रहे तब भी आपने यह वीडियो लगाया तो भी चलेगा। से श्रवण आपको करना है। आप जो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं या आप ऐसे बैठे हैं कुछ कर रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, किसी का व्हाट्सएप स्टेटस या कुछ देखने से वजह से अगर हमने यह श्रवण कर लिया तो हमें करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जिसके 7 जन्मों के पुण्य है उनको ही यह हरिवंश पुराण श्रवण करने को मिलेगी। जिसे संतान नहीं हो उसे अवश्य सुने, धन प्राप्ति के लिए यह अवश्य सुने। जो कार्य में रुकावट आ रही, शादी ब्याह में रुकावट आ रही, कर्जा बहुत बढ़ गया है, उन्होंने भी यह हरिवंश पुराण अवश्य सुने। सब दोषों में या सब कार्य में यह हरिवंश पुराण चलता है सुनने को। ऐसा नहीं कि संतानी प्राप्ति के लिए सुनना चाहिए हमें, या हरिवंश पुराण में क्या है यह भी श्रवण करने को मिलता है। हमारी हरि के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। तो आइए जानते हैं हरिवंश पुराण का पहला अध्याय। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयन दिव्यागरं वंदे विष्णुभव सर्वलोकैकनाथं निवासं। श्री निवासा की जय, कोल्हापुर महालक्ष्मी माता की जय। जो भी ये हरिवंश पुराण सुनता है उसके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो जाती है। श्री गणेशाय नमो नमः। हरिवंश पुराण पहला अध्याय। मंगलाचरण, शौन्यक, उग्रश्रवा, संवाद, वृष्णवंशियों का विस्तृत चरित्र सुनने के लिए जन्म जय की प्रार्थना और आदि सृष्टि का वर्णन। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण, नर नारायण सका अर्जुन अथवा आदि जीव हिरण्यगर्भ तथा नरोत्तम, इन हिरण्यगर्भ एवं अंतर्यामी से भी श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंदन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को और इन नर नारायण को तथा नरोत्तम के तत्वों को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को
को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शरीर में प्रवेश किया है, उन व्यास जी को प्रणाम करके अविद्या रूपी अज्ञान नांधकार को जीतने वाले इतिहास पुराणादि ग्रंथों का पाठ आरंभ करते हैं। सऊती कहते हैं कि जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमयी और लक्ष्मी प्रसन्न होने वाली ये महाभारत की दूसरों के मुख से सुनता हूँ, उससे पुष्कर से तीर्थ के जल में स्नान करने का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो भी यह हरिवंश पुराण सुनता है उसे पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का पुण्य अवश्य मिलता है। महाभारत कथा उससे भी अधिक पावन यह कथा है। यह हरिवंश पुराण हरि का वंश का है। जो भी ये हरिवंश पुराण सुनता है, पढ़ता है, किसी को बताता है या शेयर करता है, उसके सारे कुल की जो जितने भी दरिद्र, जितने भी कुल 7 जन्मों के आपके हैं, वो 7 जन्मों की दरिद्रता उसकी दूर होती सिर्फ श्रवण करने मात्र से ही। और माता सरस्वती उनके हृदय में आनंद प्रदान करती और माँ लक्ष्मी उनके घर में सदा धन के साथ विराजमान रहती है। उन पराशर पुत्र व्यास की जय हो, जिनके मुखार विंद से निकले हुए माँ वांगमयी रूपी अमृत का सारा संसार पान करता है। जो गौओं की सींग में सोना मढ़ाकर वेद वेता एवं बहुज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गौवे दान देता है। जो पुण्यदायिनी महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, जो भी यह हरिवंश पुराण श्रवण करता है, उसके 1000 गौओं को सींग में सोना मढ़ाकर ब्राह्मण को दान करने का पुण्य, इतना यह हरिवंश पुराण सुनने मात्र से मिलता है। महाभारत का कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। जो 4000 अक्षय अन्न सत्रों से युक्त और इंद्रपद की प्राप्ति करने वाला है। इन 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है वो हरिवंश पुराण सुनने मात्र से प्राप्त होता है। और हरिवंश पुराण का जो भी यह श्रवण करता है उसका पुण्य अनंत रहता है, कभी भी क्षय नहीं होता है, उसका पुण्य अक्षय होता है। अनंत पुण्य इस हरिवंश ग्रंथ का दान करने से उपलब्ध होता है। यह बात महर्षि व्यास जी ने कही है। खुद उनके मुखारविंद से यह सब उन्होंने कहा गया है। वाजपेय और राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान से तथा हाथी जोते हुए रथ के दान से जिसकी फल की प्राप्ति देखी या बताई गई है, वही फल हरिवंश ग्रंथ का दान करने से, श्रवण करने से, शेयर करने से मिलती है। और इसमें व्यास जी का वचन प्रमाण है तथा महर्षि वाल्मीकि ने भी इस महात्मा का गान किया है। जो महातपस्वी पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार हरिवंश को लिखता है, पढ़ता है, श्रवण करता है, किसी को बताता है, वह रस पर लुभाए हुए भंवरे के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पहुंच जाता है। तो यह हरिवंश पुराण बहुत ही पवित्र और पुण्यमयी है। ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण को जिनके ऊपर छठी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं, जो अक्षय विभूतियों से युक्त तथा नारायण के अंश से प्रकट है, एकमात्र शुकदेव ही जिनके पुत्र है, अथवा जो अपने पिता पराशर के एक ही पुत्र है, वैदिक ज्ञान के महानिधि स्वरूप उन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की मैं उपासना करता हूँ। नैमिषारण्य की बात है। संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा एवं कुलपति महामुनि शौनिक ने सबके आदि कारण अंतर्यामी पुरोहित बहुत से यजमानों द्वारा दी गई है। आहुति का ग्रहण करने वाले पुरुषोत्त बहुसंख्यक के उपासकों द्वारा सत्य रुत सत्य स्वरूप एकाक्षर प्रणवमय अथवा एक अविनाशी ब्रह्मा परमात्मा व्यक्ता व्यक्त स्वरूप सनातन असत कार्य रूप सदसत कारण और कार्य रूप अखिल विश्वमय सत और असत दोनों से पर विलक्षण कारण और कार्य दोनों को स्रष्टा पुरातन सर्वोत्कृष्ट अभिकारी मंगलकारी मंगल रूप सर्वव्यापी सबके द्वारा वरीनीय पाप रहित परम पवित्र इंद्रियों के प्रेरक तथा समस्त चराचर जगत के गुरु श्री हरि को प्रणाम करके लोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा से इस प्रकार पूछा। शौनिक जी ने कहा, सूतनंदन, आपने भरतवंशियों अन्य सब राजाओं को, देवताओं को, दानवों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्ध तथा गुहों से संबंध रखने वाला यह बहुत बड़ा उपयाख्यान महाभारत कह सुनाए। आपने ऋषि महर्षियों के अद्भुत कर्म, शूरवीरों के बल विक्रम, धर्मत्व के निर्णय, विचित्र विचित्र कथा प्रसंग तथा द्रोण आदि के श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन वृत्तांत आदि प्राचीन एवं पुण्यप्रद विषयों को अपनी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया है। उग्र
शबाजी मन और कानों को सुख देने वाला यह हरिवंश पुराण अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। लोम हर्षण कुमार, आपने महाभारत सुनाते समय कुरुवंशियों को ही जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है। वृष्णि तथा अंधक वंश के वीरों को जन्म का नहीं, अंत अब आप उनमें सबके जन्म कर्म का भी वर्णन कीजिए। सूत पुत्र उग्र श्रवा ने कहा, शौनिका जी जन्मजय ने व्यास जी के धर्मवेता शिष्य वैश्यपान जी ने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैं आरंभ से ही वृष्ण योग के वंश का आपसे वर्णन करता हूँ। भरतवंशी राजाओं के इतिहास को पूर्ण रूप से सुनकर भरत नंदन महाबुद्धिमान जन्मजय ने वंशपाय जी से कहा, जन्मजय ने कहा, मुने आपने पहले वेद को अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप में वर्णन करने वाली धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि अनेक अर्थों से भरी हुई है जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कही उसको मैंने सुन लिया है। उस महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ शूरों का वर्णन किया है तथा बहुत से वृष्णि और अंधक वंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए हैं। द्विजतमों उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। प्रभु अब आपको उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है उससे मेरी तृप्ति नहीं है। हे वृष्णि और पांडव एक ही ऋषि कुटुंब के माने जाते हैं। तपोधन आप वंशों की कथा कहने में चतुर है और उनकी सब बातों का आपने प्रत्यक्ष देखा है। अंत एवं अनेक कुल का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महामुने जिसके जिसके कुल में जो उत्पन्न हुए हैं उन सबको मैं जानना चाहता हूँ। अंत एवं प्रजापति से आरंभ करके पूर्व काल में उनकी जिस प्रकार सृष्टि हुई उन सब का विचार करके आप मुझे पूर्ण रूप से सब कथा सुनाइए। उग्र श्रवा ने कहा, जब सत्कार पूर्वक उनसे यह बात पूछी गई तब वे महातपस्वी महात्मा वैश्यपान क्रमशः और विस्तार के साथ उस वंशावली की कथा कहने लगे। वंशपाय जी ने कहा, राजन सुनो, यह वृष्ण वंशियों की हरिवंश की जन्म की कथा अलौकिक पुण्यमयी और सभी पापों से मुक्त करने वाली, जिसका पुण्य बहुत ज़्यादा है, जिसके 7 जन्मों के पुण्य उसके 5 जमा है, वही भाग्यशाली इस कथा को सुन सकता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि और पुरुषोत्ता का उपदेश है। इस वेद के समान माननीय तथा आश्चर्यमयी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या इसको पुस्तक के रूप में अपने घर में स्थापित करता है अथवा बार बार इसको सुनता है, किसी को पढ़ाता है या बताता है तो इससे अपना वंश आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं रहता है। इससे सुनने मात्र से दरिद्रता घर में नहीं रहते, उसके सभी कार्य बन जाते, बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। ऐसी ये महान पुण्यमयी हरिवंश की कथा है और अपने वंश को स्थापित कर अंत में स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होती, जो नित्य सदस्त स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति उसको प्रदान करते। जो भी हरिवंश पुराण का 2 शब्द श्रवण मात्र से उसको पुण्यमयी होता है, ऐसा यह हरिवंश पुराण सर्वशक्तिमान पुरुष ने उससे इस विश्व का निर्माण किया है। महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण को आश्रित है। प्रकृति से महत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों को जो स्थल भेद है वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए। यह अनादि काल से प्रवाह रूप से चला आ रहा है, आने वाला सनातन सर्ग है। अब जैसी मेरी बुद्धि है वैसे उस जैसा मैंने गुरुजनों को सुन रखा है, उसके अनुसार मैं भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करता हूँ। सुनो, यह प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्य कर्म पूर्वजों को यश का कीर्तन धन और यश की वृद्धि करने वाला है। पितृदोष दूर करने वाला है, शत्रुओं का नाश दूर करने वाला है, दरिद्रता को दूर करने वाला है, संतान प्राप्ति करने वाला है, शादी ब्याह में यश दिलाने वाला है, सब कामों में यश दिलाने वाला यह हरिवंश पुराण है। यह सुनने मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला तथा आयु वृद्धि बढ़ता है। जो भी जिसकी आयु कम हो तो यह हरिवंश पुराण सुन लेता है तो उसकी आयु बढ़ती, उसके फेस पे या उसके चेहरे पे एक चमक सी आती है। तुम इस विषय को हृदय गम करने वाला, समर्थ और शुद्ध और इस वर्णन को करने में समर्थ हो। जो भी घर में यह हरिवंश पुराण सुनता है, पढ़ता है, किसी को बताता है तो कोई बाहर से व्यक्ति अगर आता है और आपके मुख का दर्शन कर लेता है फिर भी उसके काम बन जाते हैं। यह पवित्र यह हरिवंश पुराण है। पवित्र होकर भी आरंभ से वृष्ण वंश पर्यंत पर उत्तम भूत सर्ग का वर्णन करने वाली है। तदनंतर स्वयंभू भगवान नारायण का अवतार है हरिवंश पुराण। भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की थी, फिर उसमें जल में अपनी शक्ति का आधान किया है। जल का दूसरा नाम है नार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है।
वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ है, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। जो भी जिसके घर में हरिवंश पुराण श्रवण होता है या लगाया जाता है या 2 शब्द सुनाए जाते हैं, उसके घर में माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। और भगवान के स्थिल में विष्णु भगवान की जहाँ सेवा होती है, जहाँ विष्णु भगवान का हरिवंश पुराण सुनाया जाता है, वहाँ लक्ष्मी आनंदित रहती, कभी भी उसके घर में कलह झगड़े नहीं होते। ऐसे यह नारायण की कथा है। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था, उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ, क्योंकि सबसे पहले सृष्टि में जल निर्माण हुआ। और जल कहाँ से निर्माण हुआ? तो भगवान नर से हुआ, और वह जल पूर्व काल में भगवान ने अयन हुआ, इसीलिए वह नारायण कहलाए, क्योंकि नारायण का ही रूप है। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया, उसमें एक बहुत विशाल सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ। वो दीर्घ काल तक जल में स्थित था, उसमें स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसे हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास करके उसको 2 टुकड़े कर दिए, फिर एक टुकड़े से धूलोक बनाया और दूसरे से भूलोक बनाया। उन दोनों टुकड़ों में बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश की सृष्टि की, जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित कर दिया। फिर 10 दिशाओं में निश्चित की उस ब्रह्मांड में भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि भावों की सृष्टि की। फिर इन भावों को अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने निमित्त 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार के हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये 7 महातेजस्वी ब्रह्मा ने इन 7 की अपने मन संकल्प से सृष्टि की है। जो भी ये 7 लोगों के नाम सुन लेता है, उसकी आयु में वृद्धि होती है। उनके मानस पुत्रों का यह नाम है। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। भगवान नारायण ने मन लगाया रहने वाले इन 7 ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया, और फिर पूर्वजों को भी पूर्वज भगवान सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। भरत नंदन, ये मरीचि आदि 7 ऋषि तथा रुद्रदेव प्रजा की सृष्टि करने लगे। स्कंद और सनत कुमार ये दोनों अपने तेज को संवरण करके रहते हैं। उक्त 7 महर्षियों को 7 बड़े बड़े दिव्य वंश है। देवता भी इन वंशों का अंतर्गत है। उन 7 वंशों को लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान है। इन वंशों के बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत वंश, मेघ रहित सीधा, इंद्रधनुष, पक्षी समुदाय तथा प्रजन्य की सृष्टि, फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्ध के लिए नित्य सिद्ध, रूक, यजु और साम का आविष्कार किया। फिर ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को और वक्षस्थल पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपस्थ इंद्रियों मनुष्य को और जंगाओं से असुरों को उत्पन्न किया। तदनंतर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि रचते हुए उन आपव अर्थात जल में प्रकट हुए। प्रजापति ब्रह्मा के अंडों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार वे आपव प्रजापति मानसिक प्रजाओं को रच रहे थे, परंतु वे प्रजाएं जब तक अधिक नहीं बढ़ी, तब वे अपने शरीर को 2 भाग कर रहे थे। एक भाग से पुरुष, दूसरे भाग से नारी हो गई है। उस नारी ने गाय, घोड़ी आदि जिस जिस रूप को धारण किया, पुरुष ने उसी जाति के बैल, घोड़े आदि का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने उस नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं का रचा। इस प्रकार वे पुरुष अपनी नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गई। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष अपाव प्रजापति या ब्रह्मा की सृष्टि की, और विराट ने पुरुष की उस वैराज पुरुष का तुम मनु समझो और उनकी स्त्री को शतरूपा समझो। जो भगवान ने यह सृष्टि की थी, तब विराट पुरुष की उस वैराज पुरुष को तुम मनु समझो और उनकी स्त्री को शतरूपा का नाम दिया गया। मनु के समय यह मनवंतर काल कहा गया है। आपव पुत्र की मनु की जो यह दूसरी योनि सृष्टि है, यही से मनवंतर का आरंभ बताया गया है। इस प्रकार शक्तिशाली वैराज और यह पुरुष मनु प्रजा सर्ग की सृष्टि की। आपव प्रजापति को नारायण सर्ग कहा गया है, क्योंकि वे नारायण से ही प्रकट हुए हैं। उनकी आयोनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है और मनु की योनिजा प्रजा द्वितीय सर्ग है। जो इस आदि सृष्टि का इस प्रकार जान लेता है, वह आयुष्मान, कीर्तिमान, धनवान,
संतानवान और विद्वान के पात्र होता है और उसकी सभी इच्छाएं इच्छानुसार उत्तम गति को प्राप्त होता है और उसकी सभी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी होती। जो भी इस अध्याय को जितना मैंने आपको बताया, जो है यह श्रवण कराया, जो भी इतना सुन लेता है उसको आयुष्मान, धनवान, कीर्तिमान, मान प्रतिष्ठा में उसकी बढ़ोतरी होती है, उसके घर में दरिद्रता का कभी भी वास नहीं रहता है, ऐसे स्वयं विष्णु ने कहा है। और जो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का घर में 108 बार जाप कर लेता है, उसके घर में माँ साक्षात लक्ष्मी विराजमान हो जाती है और उसके पास कभी भी जो किसी की नेगेटिव ऊर्जा या किसी का नज़र दोष वो नहीं लगेगा, क्योंकि घर में यह हरिवंश पुराण का उसके घर में चल रहता है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह बीज मंत्र भगवान का जो 108 बार श्रवण कर लेता है उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। तो यह रहा पहला अध्याय। अभी दूसरा अध्याय, स्वयंभू मनु के वंश दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्ण। वैश्यपाय जी ने कहा, जन्मजय इस प्रकार आयोनिज मानस प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह आपा प्रजापति ब्रह्मा ही अपनी देह को 2 भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई आयोनिजा शतरूपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज, अपनी महिमा से द्युलोक को व्याप्त करने के स्थित हुए मनु को धर्म से उनकी पत्नी शतरूपा की उत्पत्ति हुई। वह शतरूपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करते संतान की कामना से तप से चमकते हुए अपने स्वामी वैराज पुरुष के पास आए। तात वे पुरुष ही स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का सतयुग, त्रेता द्वापर और कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग और कलयुग रूप यह चतुर्युगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। यह मनवंतर संध्या और संध्याश के कारण 71 चतुर्युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। वैराज पुरुष मनु से अपनी पत्नी शतरूपा ने वीर नामक पुत्रों को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्यानी, प्रियव्रत तथा उत्तानपाद को उत्पन्न किया। ब्रह्मा, महाभायु, कंदर्भ प्रजापति की एक काम्या नामा वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट, कृषि, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काम्य ने प्रियव्रत को पति रूप में पाकर इन पुत्रों का उत्पन्न किया था। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उत्तानपाद से उनकी पत्नी सुनुता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सुनुता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटी वाली पुत्री थी। वह धर्म के यहाँ अश्वमेघ यज्ञ से प्रकट हुई थी। यह कल्याणकारिणी सुनुता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उत्तानपाद ने सुनुता नाम की पत्नी से ध्रुव, कीर्तिमान, शांत स्वरूप शिव और अयस्पति नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। भरतवंशी महाराज ध्रुव ने, जिनका नाम महायश है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। प्रजापालक भगवान ब्रह्मा विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्त ऋषियों को सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और असुरों को आश्चर्य। शुक्राचार्य ने श्लोक गान किया, जो भी ध्रुव का यह चरित्र सुन लेता है उसके आयु में वृद्धि होती, उसके घर में धन में वृद्धि होती, उसके घर में संतान की प्राप्ति होती है और कभी भी वह व्यक्ति निसंतान नहीं रहता है। ध्रुव यह नाम बहुत ही पवित्र है। यह बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि यह ध्रुव का नाम अवश्य लेते। इनका शास्त्र ज्ञान भी विस्मय विमुग्ध कर देता है और इनकी शक्ति अद्भुत है। तभी तो यह सप्त ऋषि भी इनको अपने आगे स्थापित करते हैं। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने सिलिष्टि और भव्य नामक पुत्रों के उत्पन्न किया। सिलिष्टि से सुयचा नाम की पत्नी और रिपु, रिपुजय, पुण्यकाल, वृक, वृकतेजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रूपु से उनकी भूति नाम की पत्नी ने सब देवताओं को तेज से परिपूर्ण चाशुक नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। चाशुक ने वीरण की पुत्री पुरुषनी की पुष्करणी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए परम तेजस्वी मनु से महात्मा अरण्य की पुत्री नववलका द्वारा 10 श्रेष्ठ उत्पन्न हुए। उरु, पुरु, शतदूप, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्रिदृष्ट, अतिरात्र और सुदूप ये 9 और 10वां अभिमन्यु नव नडवला के पुत्र कहलाते हैं। उरु से अग्रि की कन्या ने अंग सुमुना ख्याति क्रतु अंगिराज गए नामक पुत्र कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया था। अंग से मृत्यु की पुत्री सुनीता ने वेन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया।
वेन हत्याचारी था, देवता धर्म आदि से द्रोह रखता था। अंतएव ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। ऋषियों के कोप से नष्ट हुए वेन को दाहिने हाथ की मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथा। तब मुनियों को मथे हुए वेन के दाहिने हाथ से पृथु की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उसको देखकर कहा, यह पृथु प्रजाओं को सबसे प्रसन्न करेगा और इस महातेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी। तब वे क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए। वेन के पुत्र पृथु धनुष और कवच और तलवार धारण कर अपने तेज से डाकू, अधर्मी आदि दुष्ट पुरुषों का भस्मसा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। पृथु राजसूय यज्ञ में अभिषिक्त होने वाला राजाओं में प्रथम भूपति है। उन्हीं के यज्ञ में अग्नि से राजाओं की स्तुति करने में चतुर सूत तथा राजाओं की वंशावली पढ़ने में प्रवीण मागध प्रकट हुए थे। भरतवंशी महाराज प्रजा की आजीविका देने की इच्छा वाले पृथु ने देवता और ऋषियों की मंगलियों को साथ में ले गौर रूपिणी पृथ्वी से अन्न आदि सकल वस्तुओं को धुआ। पृथु के समय पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यक्ष, वृक्ष और पर्वतों ने अपने अपने पात्रों में धुआ था। पृथ्वी ने उनको इच्छानुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने प्राणियों को धारण किया था। पृथु के अंतर्धान और पालित ये 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्धान से शिकनी, अविर्धान से नामक पुत्र को उत्पन्न किया। अविर्धान से अग्नि की पुत्री दिशाना ने प्राचीन बही शुक्ल गए कृष्ण व्रज और अजिन नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज भगवान प्राचीन रही जिन्होंने प्रजाओं का पालन एवं संवर्धन किया था, अपने पिता हविर्दान से बढ़कर प्रजापालक हुए। जन्मजय उनके यज्ञ करते रहे। उस समय प्राचीन अग्र कुश समस्त भूमंडल पर फैलकर उनके महत्व को प्रकट करते रहे। अंत एवं उनका नाम भगवान प्राचीन बहिर है। महीपति की प्राचीन बहिर ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री सुवर्णों के साथ विवाह किया। प्राचीन ब्रही से समुद्र की पुत्री सुवर्णा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 को प्रचेता यह एक ही नाम था। वे सब धनुर्वेद की पराक्रमी थे। वे सब प्रचेता गण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक से एक शील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्ष तक बड़ी भारी तपस्या की। जब प्रचेता गण तप कर रहे थे तब अरिक्ष तप पड़ी हुई थी। पृथ्वी को वृक्ष ने चारों ओर से ढक दिया। इससे प्रजाओं का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्ष ने आकाश तत्व को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया। प्रजाओं को चेष्टा करना, हाथ पैर हिलाना भी बंद होने लगा। अपनी तपस्या ज्ञान दृष्टि से इन सब बातों का जानकर सब प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उद्युत हो गए। उन्होंने क्रोध में भरकर अपने मुखों से वायु और अग्नि को प्रकट किया और वायु ने वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों को नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते सब कुछ वृक्ष बाकी बचे। तब वृक्षों की सहार की बात जानकर इन वृक्षों को राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर बोले, प्राचीन बहिक्र के पुत्र प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी का वृक्षों से शून्य ही कर डाला। राजाओं का अब अपने क्रोध को रोका और तब अग्नि का पवन को शांत करो। यह वृक्षों की रत्न स्वरूपा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य के तत्व को जानकर इस अपने गर्भ में स्थापित कर लिया। यह मरीषा नाम वाली कन्या वृक्षों के वीर्य अर्थात सारांश से रची गई है। हे महाभाग, इस सोम वंश की वृद्धि करने वाली वृक्षों की कन्याओं को तुम भार्या रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों को तेज से आधे आधे भाग के द्वारा इन कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम होगा दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तप रूपी अग्नि से अग्नि के समानी प्रतापी वह दक्ष अधिकांश जल हुई इस पृथ्वी पर प्रजाओं की वृद्धि करेगा। चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उन प्रजाओं ने वृक्षों की और से अपने क्रोध को समेट लिया और मरीषि को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। तदनंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से मरीषि के गर्भ स्थापित किया। भरतवंशी राजन ने इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेताओं के द्वारा मरीषि का गर्भ से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। तब उन दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न किए और स्थावर जंगम जो 2 पैर वाले 4 पैर वाले रचन योग्य प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की भी रचना की। प्रभु दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं, धर्म को 13 कन्याएं, कश्यप को और शेष बची हुई नक्षत्र संबंधी नाम वाली 27 कन्याएं राजा चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं में से देवता, पक्षी, सर्प, गव्य, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं तथा अन्य जातियों के प्राणी उत्पन्न हुए। राजेंद्र तभी से
प्रजाएं मैथुनी द्वारा उत्पन्न होने लगी। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती है। ऐसा कहा जाता है कि जन्मेजय ने कहा है कि मुनि, आपने पहले भी देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षस तथा महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया। निष्पाप महर्षि, वहाँ आपने कहा है कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। वे महातपस्वी दक्ष और प्रजातियों के पुत्र कैसे हुए? चंद्रमा के नाती दक्ष फिर उनके ससुर कैसे बन गए? विप्रवर, मैंने इन संधियों को भली प्रकार व्याख्या करके आपको दूर कर दीजिए। वैश्यपायन जी ने कहा, पृथ्वीनाथ, जन्म और मृत्यु ये समस्त प्राणियों के लिए नित्य है, स्वाभाविक है। इस विषय में ऋषियों की कभी मोह नहीं होता। जो विद्वान पुरुष है वे भी इस विषय में मोहित नहीं होते। नरेश्वर है, दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग में उत्पन्न होते और मरते रहते। अंत विद्वान पुरुष इस विषय में मोह को नहीं प्राप्त होते। राजन, पहले इनमें ज्येष्ठता और कनिष्ठता का अर्थात पहले पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था। तब ही इनकी दृष्टि में गरिष्ठता है और प्रभाव है। इनमें संबंध होने का कारण होता है। जो मनुष्य चर तथा अचर प्राणियों सहित इस दक्ष प्रजापति की सृष्टि को, तत्व को जानता है, उसे संतान की प्राप्ति होती, उसके धन की प्राप्ति होती, उसके ऐश्वर्य की प्राप्ति, उसके मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है, उसको स्वर्गलोक का प्राप्ति होती है और स्वर्गलोक प्रतिष्ठा पूर्वक उसके स्वर्गलोक में ही रहता है। यह हरिवंश पुराण इतना भाग्यवान और पुण्यमयी है। दक्ष प्रजापति द्वारा सृष्टि विस्तार, नारद जी का दक्ष के पुत्रों को विरक्त कर देना और दक्ष की 60 कन्याएं और उनकी संतति का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, वैश्यपायन जी, आप इस देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक कहिए। वैश्यपायन जी बोले, राजन, पहले स्वयंभू ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। उस समय दक्ष ने जरायुज आदि प्राणियों की सृष्टि जिस प्रकार की थी उसे सुनो। प्रभु दक्ष ने पहले ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, पशु, पक्षी और सर्पों की मानसी सृष्टि रची, अर्थात इनको अपने संकल्प मात्र से ही उत्पन्न कर दिया। परंतु पूर्व कल्प के वैर को स्मरण कर बुद्धिमान भगवान महादेव ने जब यह विचार किया कि दक्ष की मानसी प्रजाएं न बढ़े और तदनुसार जब उनकी मन से उत्पन्न की कि प्रजाएं अधिक उन्नति न कर सके, तब दक्ष प्रजापति विचार से पड़ गए और फिर उन्होंने प्रजा की वृद्धि करने के लिए मैथुन धर्म, अनेक प्रकार की प्रजाओं का रचने का विचार किया। इस विचार के अनुसार वे परम तप करने का कारण संसार को धारण करने में समर्थ वीरण प्रजापति की महामहिमा पुत्री अस्रिकी को पत्नी रूप में विवाह कर लाए। इसके बाद वीर्यवान दक्ष प्रजापति ने वीरन की पुत्री अस्रिकी द्वारा 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। परंतु उन महाभाग्यवान दक्ष पुत्रों को प्रजा की वृद्धि करने के लिए उत्सुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद जी ने उनको ज्ञान का अधिकारी समझकर आत्मज्ञान का उपदेश किया। नारद जी के उस वचन से दक्ष पुत्र नष्ट हो गए अथवा उनकी संसार में आसक्ति नष्ट हो गई, परंतु नारद जी का यह ज्ञान उपदेश देना स्वयं शाप पाने में ही एक कारण बन गया। ब्रह्मा जी ने जिन श्रेष्ठ पुत्र नारद को उत्पन्न किया था, उनको ही कश्यप मुनि ने दक्ष के शाप के भय से दक्ष की पत्नी की छोटी बहन अंत एवं उनकी पुत्री के समान कन्या द्वारा उत्पन्न किया था। नारद जी के पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, फिर वे ही देवर्षि सतम नारद वीरन की पुत्री अस्रिक की छोटी बहन से उत्पन्न हुए थे। उन मुनि पुंगव नारद जी को कश्यप ने ब्रह्मा जी के समान ही फिर प्रकट किया था। इस घटना को स्पष्ट करते हुए दक्ष के हर्ष नाम से प्रसिद्ध जो 5000 पुत्र हुए, नारद जी ने उनको शास्त्रोक्त रीति से देहाभिमान से मुक्त कर दिया, इस संसार से नष्ट कर दिया था। अर्थात वे सब नारद जी से चेतावनी पाकर संसार को त्याग परमात्मा की खोज करने के लिए वन में चले गए। इसमें कुछ संदेह नहीं है। तब अनुपम पराक्रमी दक्ष प्रजापति नारद जी को नष्ट करने के लिए विद्युती हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि ब्रह्मर्षियों को साथ जाकर दक्ष से ऐसा न करने के लिए प्रार्थना की। तब महर्षियों ने दक्ष और ब्रह्मा जी में स्तुति करा दी। दक्ष ने कहा कि आपका पुत्र नारद मेरी पुत्री अर्थात छोटी साली का पुत्र बनकर उत्पन्न हो। तब दक्ष ने प्रजापति कश्यप को 13 कन्याएं अर्पण करते समय उस कन्या का दान कर दिया था। इस प्रकार दक्ष के शाप से भय से नारद ऋषि उस कन्या से फिर उत्पन्न हुए थे। जन्मेजय ने पूछा, द्विश्रेष्ठ महर्षि, नारद ने प्रजापति से दक्ष के पुत्रों को किस प्रकार नष्ट किया था, इसका मैं स्पष्ट रूप से सुनना चाहता हूँ। वैश्यपायन जी ने कहा, राजन, दक्ष के हर्ष नामक पुत्र महावीर्यवान थे। जब वे प्रजाओं के वृद्धि का विचार करने के लिए उद्युत हुए, तब नारद जी ने उनसे कहा,
प्राचतस दक्ष के पुत्रों को खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम बड़े नादान हो, तुम्हें प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा है, किंतु तुम इतना भी नहीं जानते कि जहाँ सृष्टि करनी है उस पृथ्वी को लंबाई चौड़ाई कितनी है, यह ऊपर नीचे और भीतर से कैसी है। ऐसी दशा में तुम लोग प्रजाओं की सृष्टि कैसे करोगे। नारद जी की इस बात को सुनकर वे प्राचत से दक्ष के पुत्र इस पृथ्वी का प्रमाण अर्थात माप देखने के लिए सब दिशाओं की ओर चल दिए। प्राणवायु के लिए आहार न पाकर सब प्रकार पराभव विनाश को प्राप्त हो गए। जैसे नदियाँ समुद्र में मिल जाने पर फिर वहाँ से पीछे नहीं लौटी, उसी प्रकार वे जाकर अब तक नहीं लौटे। प्रचेताओं के प्रभु दक्ष ने हर्षों के नष्ट हो जाने पर वीरन की पुत्री से ही फिर सहस्र पुत्रों का उत्पन्न किया। हे तात, वे दक्ष के पुत्र शबलाक्ष जब प्रजा की वृद्धि के लिए इच्छुक हुए तब नारद जी ने पूर्व तक वचन कहकर उनको भी पृथ्वी का प्रमाण जानने के लिए प्रेरित किया। तब वे सब आपस से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, अपने भाइयों को मार्ग को जानने के लिए निसंदेह अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिए। हम पृथ्वी के प्रमाण को जानकर एकाग्र और स्वचित्त से सुखपूर्वक प्रजाओं की क्रमानुसार सृष्टि करेंगे। ऐसा निश्चय करके वे भी उसी मार्ग से चारों दिशाओं की ओर चल दिए और समुद्र से उनमें मिली हुई नदियों को समान अभी तक नहीं लौटे। और सब श्लोकों में भी नष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में भरकर नारद जी से यह बात कही कि तुम्हारी देह नष्ट हो जाए और तुम फिर गर्भ में निवास करो। राजन उस दिन से भाई भाई को खोजने के लिए जाता है, वो शीघ्र ही नष्ट हो गए और अंत एवं विद्वान को ऐसा न करना चाहिए, अर्थात भाई को ढूंढने के लिए भाई को नहीं जाना चाहिए। हमने सुना है कि आपने उन पुत्रों को भी नष्ट हुआ जानकर दक्ष प्रजापति ने वीरन की पुत्री द्वारा फिर 60,000 कन्याएं उत्पन्न की। क्योंकि कन्याएं स्त्री होने से नारद जी आत्मज्ञान के उपदेश की पात्र नहीं थे। कुरुकुलोपत्न जन्मजय ने उस मेच कुछ कन्याओं को भी प्रभु कश्यप जी ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और चंद्रमा तथा दूसरे महर्षियों ने उन में कितने के कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष ने धर्म को 10, कश्यप जी ने 13, चंद्रमा ने 27 और अरिष्टि ने 4, भृगुपुत्र को 2, अंगिराखों को 2 और विद्वान कुशाश ऋषि को 2 कन्याएं दी। उनका नाम से मुझसे सुनो। भरतवंशी राजन, जो भी यह कन्याओं का नाम सुनता है, जो भी यह हरिवंश पुराण का जो भी सुनता है पढ़ता है, तो उसको 7 जन्म तक कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है और उसके घर में धन धान्य की वृद्धि रहती है। इतना पवित्र यह हरिवंश पुराण है। अभी उस कन्याओं का नाम सुनो। भरतवंशी राजन, अरुंधति, वसी, यामी, लंबा, भानु, भरिवंती, संकल्पा, मूर्ता, साध्या, दक्षा, विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां। इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनके नामों की मुझसे सुनो। विश्व ने विश्वदेव नामक पुत्रों और साध्य ने साध्य नाम वाले पुत्रों को उत्पन्न किया। मरुवती से ने मरुत्वान और वसु से वसु प्रकट हुए और तात भानु से भानु देवता और मुहूर्त से शन, लवादि कालभिमानी देवता मुहूर्तज उत्पन्न हुए। घोष नामक मत्रभिमानी देवता लंबा से उत्पन्न हुए तथा यामी से स्वर्गभिमानी नागविथि उत्पन्न हुई तथा अनुर्दति घृत पशु औषध आदि सब पृथ्वी के विषय उत्पन्न हुए तथा संकल्पों से सर्वत्मा संकल्प अर्थात मानसिक क्रियाभिमानी देवता उत्पन्न हुए और यामी पुत्र नागविति से वृषलंबा कालांतरों में फलवृष्टि करने वाला धर्म ईश्वर का अवलंबन करने वाला देवता उत्पन्न हुआ। हे राजन, प्राचत से दक्ष ने चंद्रमा को जो कन्याएं दी थी वे सब सोम पत्नियां नक्षत्रों के नाम से ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध हुई है। जो ज्योति आदि दूसरी प्रसिद्ध देवता है, जो विख्यात 8 वसु देवता है, उनका विस्तृत वर्णन मैं आपसे करता हूँ। ध्रुव, सोम, धर, अनिल, प्रत्यक्ष, प्रभास, ये 8 नाम जो सुनता है पढ़ता है करता है उसके व्यापार में लाभ होता है। उसकी बंद दुकान अगर होंगी तो उसका व्यापार चलने लगता है। ध्रुव के नाम से सोम, धर, अनिल, यह 8 नाम यह प्रसिद्ध नाम है। उसके व्यापार ही खुद ब खुद चलने लगता है। इसके नाम अवश्य सुन लेना चाहिए। आपके वैतंड, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। संसार को अपने अंकुश में रखने वाले भगवान काल ध्रुव को पुत्र है और सोम नामक वसु के पुत्र भगवान वर्चा है, जिनका पूजन करने से मनुष्य वर्चस्वी हो जाता है। धर वसु के द्रवन का यह नाम सुनने से उसको मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। हुतु नामक के 2 पुत्र का जो भी यह नाम सुनता है उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और निसंतान उसका घर कभी नहीं रहता है। ऐसे यह वंशावली है, यह वंशावली का नाम है। और यह अनिल की
प्राण और रमन नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा था। उसके पुत्र मनुज्व और अभिज्ञात गति थे। ये दोनों अनिल के पुत्र थे। अग्नि के पुत्र श्रीमान कुमार सरकंडों के झुंड में प्रकट हुए थे। उनके पीछे शाक, विशाख और नेगमय हुए। इस प्रकार अग्नि के 4 पुत्र है। कुमार है कृतिकाओं की संतान कार्तिकेय और स्कंद कहलाते हैं। यह सनत कुमार है। अग्नि ने इन्हें अपने तेज के एक अंश से प्रकट किया है और शाक आदि तीनों को भी अपने तेज से एक चौथाई अंश प्रकट किया है। बृहस्पति की बहन का नाम ब्रह्मचारिणी था। वह योग सिद्ध श्रेष्ठ स्त्री आसक्ति को त्याग कर सारे संसार में विचरण किया करती थी। वह प्रभास नाम वाले 8वें वसु की भार्या बन गई। उसके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले महाभाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए। उन्होंने हजारों शिल्प कलाओं की रचना की। विश्वकर्मा भगवान ने बहुत सारे शिल्प कलाओं की रचना की। देवताओं की बढ़ई और शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब आभूषणों को बनाने वाले हैं। उन्होंने सब देवताओं को विमानों को बनाया है और इन महात्माओं के शिल्प से मनुष्य भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अब दक्ष ने कश्यप मुनि को जो 13 कन्याएं दी, उनमें से सुरभि की संतान का वर्णन करते हैं। तप में मग्न हुई सुरभि ने महादेव जी से वर पाकर कश्यप जी के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया था। और भरतवंशी राजन अजयपाद, अहिरबुर्दी, त्वष्टा तथा रुद्र ये सब सुरभि की ही संतानें हैं। त्वष्टों को महायशस्वी और श्रीमान पुत्र का नाम विश्वरूप था। राजन हर ब्रह्मरूप, त्रंबक, अपराजित, वृषाकपि, शबु, करबदी, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली ये तीनों भुवनों के ईश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। जो भी यह 11 रुद्रों का नाम सुन लेता है उसके सभी पाप छूट जाते हैं। जन्म मरण से वह छूट जाता है। यह इतने 11 नाम पवित्र है। भरत श्रेष्ठ पुराणों में इन अमित पराक्रमी रुद्रों को सैकड़ों रूप में बताए गए हैं। इनसे चराचर लोग भरे हुए हैं। भरत शार्दुल, अब तुम इससे कश्यप की स्त्रियों के नाम सुनो। आदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खशा, सुरभि, विनीता, ताम्रा, क्रोधवंशा, ईरा, क्रुद और मुनि राजेंद्र। अब इनसे जो संतानें हुई उनका वर्णन मुझसे सुनो। पहले चाशुक मनवंतर में तुषित नाम वाले 12 श्रेष्ठ देवता थे। वे उस अत्यंत यशस्वी मनवंतर का अंत आने पर वैवस्त मनवंतर का आरंभ में सब प्राणियों को हित करने के लिए परस्पर मिलकर कहने लगे, देवताओं को शीघ्र आओ और आदिति में प्रवेश करके अगले वैवस्त मनवंतर से उत्पन्न हो गए। यह कार्य हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। वैश्यपायन जी कहते हैं कि वे सभी देवता चाशुक मनवंतर के अंत में इस प्रकार वार्तालाप कर मरीचि पुत्र कश्यप से दक्ष की कन्या आदिति के गर्भ से उत्पन्न हो गई हो। भारत वहाँ विष्णु और इंद्र फिर उत्पन्न हुए। वे तथा अर्यमा तथा धाता, त्वष्टा, पुषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश और परम तेजस्वी भग वे 12 आदित्य कहलाते हैं। पहले चाशुक मनवंतर में जो तुषित नाम वाले देवता थे वे अब वैवस्त मनवंतर में 12 आदित्य कहलाए। और जो सुंदर व्रत धारण करने वाली चंद्रमा की 27 पत्नियां कही गई है, उन अमित तेजस्विनी पत्नियों को ज्योतिर्मयी संतानें उत्पन्न हुई है। जो भी चंद्रमा की 27 पत्नियों का नाम सुन लेता है या इसका चरित्र सुन लेता है, पढ़ लेता है, उनकी संतान दिखने में बहुत सुंदरता, कार्तिवान, धैर्यशील, धनवान प्राप्ति होती है। ऐसी यह वंशावली है। अनेक पुत्र वाले विद्वान उनके घर में विद्वान पुत्र को जन्म देती है। जो भी माता यह वंशावली सुन लेती है उसके घर में धैर्यवान पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न प्राप्त होता है और उनके पुत्र जहाँ भी जाते हैं उनकी प्रगति होती है। इनसे यह 16 संतानें उत्पन्न हुई है। चंद्रमा की पत्नी 27 से 16 संतानें उत्पन्न हुई है। राजर्षि, कुचुषा, ब्रह्मशिर्या, सतकृष्ट, श्रेष्ठ, प्रताज्ञा, रुचिया और देवता के आयुध प्रकट हुए हैं। तात ईश्वर की कामनाओं से उत्पन्न होने वाले 33 देवता सतयुग और आदि चारों युग के 1000 बार बीतने पर प्रत्येक कल्प में पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। राजेंद्र, उन देवताओं की भी उत्पत्ति और नाश का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे आकाश में सूर्य का उदय और अस्त बारंबार होता रहता है, इसी प्रकार देवताओं के समूह प्रत्येक युग में उत्पन्न तथा नष्ट होते। इस प्रकार आदित्य का वर्णन करने को अब दैत्यों का वर्णन करते हैं। हमने सुना है कि कश्यप ऋषि से दिति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से हिरण्यकश्यपु और दूसरा वीर्यमान हिरण्यक्ष था। इन कश्यप और दिति का एक सिंही का नाम वाली कन्या भी थी। वह विप्रचिति को विवाही गई थी। इसके महाबली पुत्र सैक्य नाम से प्रसिद्ध है। राजेंद्र, वे अपने गणों सहित 10,000 हैं और उनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पुत्र हैं। उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महाभाइयों, अब हिरण्यकश्यप की संतानों का वर्णन सुनो। हिरण्यकश्यप के अनुदा,
राध, वीर्यवान, प्रहलाद और चौथा सुहाद, ये 4 प्रसिद्ध पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। राध का पुत्र रुद हुआ। सुनंद और निसुंद ये दोनों सहाद के पुत्र कहलाते हैं। अनुधा के आयु और शिबिकाल के नामक 2 पुत्र हुए। प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ और विरोचन से बलि नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। बलि के 100 पुत्र थे, उनमें से बाण सबसे बड़ा था। राजन धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, इंद्रतापन, कुंभनाम, गर्दभक्ष और कुशी आदि बल के 100 पुत्र हुए। इनमें से अति बलि बाण बड़ा था, वह शिव का प्रिय भक्त था। पहले कल्प में बानासुर ने उमापति शंकर को प्रसन्न करके यह वर मांगा था कि मैं आपके पास विहार करूं। बाण की लोती नाम की पत्नी से इंद्रदमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन लाखों असुर उसके गण थे। हिरण्यकश्यप, जर्जर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ और पराक्रमी काल नाम नामक 5 पुत्र हुए। वे विद्वान और परम पराक्रमी थे। अब धनु के वंश का वर्णन करते हुए धनु के 100 पुत्र हुए। वे सब परम पराक्रमी, तपस्वी और महावीर्यवान थे। उनमें से मुख्य मुख्य असुरों का वर्णन सुनिए। धूमिदा, शकुनी तथा विभु, शंकुशिरा, शंकुकर्ण, विराट और गविष्टि तथा अयुमुख, शंबर और कपिल, वामन तथा मरीचि, मघवान और शंखशिरा, वृक, वृषशन और केतु, केतवीर्य, शतहत, इंद्रजीत, सत्याजीत, व्रजनाभ और महानाभ, विक्रांत, कालनाभ, महाभुज, एक चक्र, महाबली, तारक, वैष्णव, पुलोमा, विद्रावन और महासुर, स्वर्वभानु, वृषपर्वा और महासुर, असुर, तुम सूक्ष्म, अतिचंद्र तथा उर्णनाम, महागरी, असोलिमा, केशी, एक सट, बलक, मद, गगन मुर्दा और महान, कुंभनाभ, प्रयदमय, कृपुत, हैग्रीव और वीर्यवान, विरूपाक्ष सहित सुपुत और हर हर, हिरण्यकश्यपु तथा सैकड़ों प्रकार की माया जाने वाला, शंबर, शरभ, शलभ और वीर्यवान, विप्रचित के सब धनु के पुत्र कश्यप जी से उत्पन्न हुए थे। इनमें से विप्रचित प्रधान था। ये सब दानव बड़े बलवान थे। नराधिपि इनकी जो संतानें हुई, इनकी गिनती नहीं की जा सकती। महिपाल, इनके अनंत पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। स्वर्भभानु के प्रभा नामक पुत्री उत्पन्न हुई और पुलोमा के उपादानवी, हविष्यरा तथा चषी 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। वृषपर्वा के शर्मिष्ठा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। वैष्णार दानव की पुलोत्तमा और कालिका नाम की 2 पुत्रियां हुई। दोनों मरीचि नंदन कश्यप को विवाही गई। बड़ी शक्तिशालिनी थी यह पुत्रियां। इन कन्याओं का नाम भी सुन लिया तो भी हर बच्चा या हर नर नारी शक्तिशाली बन जाता है। बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। परम तपस्वी मरीचि, कश्यप दोनों स्त्रियों से दानवों को आनंद देने वाली 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर 1400 पुत्र और उत्पन्न किए। हिरण्यपुर में रहते थे। हिरण्यपुर में रहने वाले महाबली, पुलोम और कालकीय दानवों को ब्रह्मा जी ने वर देकर देवताओं से भी न मारे जाने योग्य कर दिया था। अर्जुन ने इनके रण में मार डाला था। प्रभाव के नहुष नामक पुत्र हुआ और चषी के सुजय शर्मिष्ठा ने पुरु को उत्पन्न किया और उपदानवी ने दुष्यंत को, तंदंदर और भी बहुत सी महावीर्यवान अति दारुण दानव सिंह का से विप्रचित द्वारा उत्पन्न हुए। फिर दैत्य दानव को संयोग से विप्रचित को बहुत से तीव्र पराक्रमी पुत्र हुए। इनमें से 13 महाबली दानव सैक्य नाम से सिद्ध हुए। इनके नाम इस प्रकार है: बलवान, वैंश, शल्य, महाबली, नभ, वातापी, नमुचि, इलवल तथा कुसुम, नरक, कालनाम, शुक और पोतरन, वीर्यवान, व्रजनाम। इनमें से राहु सबसे बड़ा है जो सूर्य तथा चंद्रमा को पीड़ा देता रहता है। राहु सूर्यमा को और चंद्रमा को पीड़ा देता है, ग्रहण लगाता है। राध के मुख और तुहुण नाम को 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सुंद को तांडका से मारीच नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सुंद और तांडका के शिवमान और वीर्यवान सूरकल्प नामक पुत्र भी उत्पन्न हुए। ये सभी दानव श्रेष्ठ और धनु के वंश का विस्तार करने वाले। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र है। और सह्यद दैत्य के विल में निवात कवच उत्पन्न हुए। जो सब उद्धार के थे उन्होंने बड़ा भारी तप करके अपने चित्त को पवित्र कर लिया था। वे मणिमती नगर में निवास करते थे। उनके 3 करोड़ पुत्र थे। वे देवताओं में अवैध थे। उनको भी अर्जुन ने मार डाला था। ताम्राकी, काकी, शैनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि, ग्रुदिका नाम की अत्यंत बलशालिनी 6 पुत्रियों को जाती है। परतम काकिनी, कौवाओं को उलुकिनी, उल्लुओं को शैनी ने, शैनों ने बाजों को, भासी ने भास नामक पक्षियों को और ग्रुधिनी गिद्धों को उत्पन्न किया। चूषी ने जल में रहने वाले पक्षियों को और सुग्रीव ने घोड़े, ऊंट तथा गधों को जन्म दिया। यह मैंने ताम्रा के वंश का वर्णन किया है। विंता के अरुण, गरुड़ नामक 2 पुत्र हुए। इनमें से पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ अपने कर्म के कारण बड़े दारुण माने गए हैं। और सुरसा के हजारों सर्प उत्पन्न हुए हैं। तात वे सब सर्प अमित पराक्रमी और अनेक फनों वाले, आकाश में विचरण करने वाले तथा
तथा विशाल काय है। कद्रु के भी परम पराक्रमी हजारों सर्प उत्पन्न हुए। उन बलवान सर्पों को अनेक मस्तक है और सर्वदा गरुड़ के अधीन रहते हैं। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्य, कंबल, अक्षतर, एलापत्र, शंख, कर्कोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, रुहर, पुष्पदृष्ट, दुर्मुख, सुमुख, शंख, शंखपाल, कपिल, वामन, नहुष, शंकरोमा तथा मणि आदि प्रधान, इनके पुत्र पौत्रों को गरुड़ ने मार डाला था। वायु पी कर रहने वाले 14,000 क्रूर सर्पों को क्रोध वंश नाम वाला एक गण है। उसके गण के समस्त सर्प दाढ़ों वाले स्थल और जल के पक्षी धारा की संतान कहलाते। सुरभि ने गो, बैल और भैंसों को उत्पन्न किया। हीरा ने वृक्ष, लता, बेल तथा सब प्रकार की उत्पत्ति की। खशा ने यशों को और राक्षसों को तथा मुनि ने अप्सराओं को जन्म दिया। अरिष्टा ने महासत्व वाले अमित पराक्रमी गंधर्वों को उत्पन्न किया। यह कश्यप ऋषि की स्थावर और जंगम संतानों का वर्णन है। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पुत्र हुए हैं। तात सोरोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन है। जब वैवस मनवंतर में वरुण देवता संबंधी बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था, तब ब्रह्मा जी की आहुति देते समय प्रजाओं को रचने को जो क्रम चल रहा था, उसका यह वर्णन मैं आपको सुनाती हूँ। उस समय पितामह ब्रह्मा ने पहले अपने मन के संकल्प किया। उत्पन्न हुए 7 ब्रह्मर्षियों को स्वयं ही अपने ओर से पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। भारत तदनंतर जब देवता और दैत्यों में विराध होने पर द्वितीय के पुत्र नष्ट हो गए, तब उसने महर्षि कश्यप को फिर प्रसन्न किया। उसके भली भांति आराधना करने पर कश्यप जी का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब दिति ने वर मांगा कि मुझे इंद्र का वध करने के लिए अमित पराक्रमी पुत्र दीजिए। यह सुनकर महातपस्वी कश्यप ने उसको मांगा हुआ वर उसको दे दिया। वह वर देकर कश्यप मुनि उसके शांत भाव से बोले, यदि तुम इस गर्भ को मेरी बताई हुई विधि से धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तुम्हें पवित्रता पूर्वक रहने का व्रत लेकर 100 वर्ष तक अपने उदर से इस गर्भ को धारण करना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा कर सकती हो तो वो पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तब उस देवी ने अपने महातपस्वी स्वामी से कहा कि अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगी। राजन फिर वह गर्भ को धारण कर पवित्रता पूर्वक रहने लगी। अमित पराक्रमी देवता को श्रेष्ठ गण को प्रकाशित करने वाली कश्यप जी इस प्रकार दिति के गर्भ को स्थापित कर वहां से चले दिए। प्रशंसित तप वाले महर्षि दिति में देवताओं से भी अवैध अपने दुर्दर्श तेज को स्थापित करके तप करने के लिए पर्वत पर चली गई। इधर इंद्र उसके छिद्र को ढूंढने लगे और अच्युत इंद्र ने 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उसका दोष देख लिया। एक बार दिति बिना पैर धोए ही शयन करने के लिए चली गई। इसी समय इंद्र ने उसकी कोख में घुसकर उसे अपनी माया से निद्रा के अधीन कर दिया। फिर व्रजपाणी इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। व्रज से काटे जाने पर वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। तब उस गर्भ से इंद्र ने बार बार माँ रोधी मत रो इस प्रकार कहा और उस गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र फिर क्रोध में भरकर व्रज दारा उसके प्रत्येक टुकड़े में भी 7 टुकड़े कर डाले। भरत वर्ष वे मरुत नामक 49 देवता हुए। इंद्र ने चुकी मारोदी कहा था, इसीलिए वह मरुत नामक देवता हो गए 49 है और वे टुकड़े 49 हुए और ब्रजपाणी इंद्र की सहायता करते हैं। जन्मजय जब वे प्राणी इस प्रकार बढ़ गए, तब अमित पराक्रमी देवताओं की श्रेष्ठ मंडली को प्रकाशित करने वाले हरि ने उनकी टोलियों में प्रजापति नियुक्त कर दिए। भारत फिर उन्होंने पृथु का पहले राज्य अर्पण किया। तब से यह राज्य क्रमशः चले आ रहा है। वे हरि पुरुष वीर कृष्ण जिष्णु प्रजापति है तथा वे मेघ सूर्य अव्यक्त है एवं यह सब जगृत उन्हीं की है। भरत वर्ष इस भूत सृष्टि को पूर्ण रूप से जानने वाले, मरुतों को शुभ जन्मों को सुनने वाले या पढ़ने वाले या किसी को बताने वाले, वह जन्म मरने का उसको भय नहीं रहता है। उसकी आयु में वृद्धि होती है, उसके घर में धन की प्राप्ति होती है। फिर परलोक का भय तो होगा ही कहाँ से। जो भी ये हरिवंश पुराण पढ़ता है, सुनता है, किसी को बताता है, उसके घर में संतान की प्राप्ति निसंदेह होगी। तो संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इतना पवित्र यह हरिवंश पुराण है। पृथु का उपाख्यान, राज्य वितरण और दिग्पालों की प्रतिष्ठा। वैश्यपान जी कहते हैं, राजन पितामह में विराजमान हरि ने राजाओं के ऊपर भी अधिराजा रूप से वेन के पुत्र पृथु का अभिषेक किया है। उन प्रजापति ने क्रमशः राज्य का वितरण आरंभ किया। प्रजापति ने द्विज, लता, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ और तप के राज्य पर चंद्रमा का अभिषेक किया। जल के राज्य पर वरुण का तथा राज्यों का, यक्षों का राज्य पर विश्वा का पुत्र कुबेर का अभिषेक कर दिया। विश्वदेवों पर अंगिरस की गोत्री बृहस्पति को राजा बना दिया। भृगुवंशियों को स्वामी रूप से, शुक्राचार्यों को राज्य
राज्याभिषेक कर दिया। आदित्यों के ऊपर विष्णु का और वसुओं का ऊपर अग्नि को राजा बना दिया। दक्ष को, प्रजापतियों को, इंद्र को, मरीतों का तथा अमित पराक्रमी प्रहलाद को दैत्य और दानवों का राजा बना दिया। एवं पितरों के राज्य पर विवस्वान सूर्य के पुत्र यम का अभिषेक कर दिया। षोडशम मातु, व्रत, मंत्र, गो, यक्ष, राक्षस, पार्थिव पदार्थ और साध्य देवताओं के राज्य पर नारायण का अभिषेक कर दिया और रुद्रों को राज्य पर वृषभ ध्वज शंकर जी अभिषेक हुए। विप्रचित की दानवों का राजा बनने का आदेश दे दिया और सकल भूत पिशाचों का शूल पानी महादेव जी को राजा बना दिया। हिमाचल को पर्वतों और समुद्रों को नदियों को राजा बना दिया। गंधर्व, द्रव्य, मरुदनों, अमृत, भूतों तथा शब्द और आकाशशाली वस्तुओं के राज्य पर भी बलवानों ने श्रेष्ठ वायु का अभिषेक कर दिया। प्रभावशाली चित्ररथ को गंधर्वों का स्वामी बना दिया। वासुकियों को नागों का और तक्षक को सर्पों का राजा बना दिया। हाथियों का ऐरावत को, घोड़ों को, उच्च श्रव को और पक्षियों को गरुड़ का राजा बना दिया। वनचारी पशुओं पर सिंह को और गौओं पर सांड को स्वामी बना दिया। पाखड़ को वृक्ष का प्रभावशाली राजा बना दिया। सागर, नदी, मेघ, वर्षा, सूर्य की किरणों को अधिपति पर प्रजन्य का अभिषेक कर दिया। दाढ़ वाले समस्त सर्पों के ऊपर शेष का, निर्विष और सर्प और सिरपपी की पेट के बल पर चलने वाले जीवों के ऊपर तक्षक को राजा बना दिया। गंधर्व और अप्सरों को ऊपर ऐश्वर्यशाली कामदेव को अभिषेक कर दिया। ऋतु, मास, दिन, पक्ष, रात्रि, मुहूर्त, तिथि, पर्व, काल, काष्ठाओं को प्रमाण, उत्तरायण और दक्षिणायन की गति तथा उपराग अर्थात ग्रहण के अभिमानी देवताओं पर प्रभु संवत्कार का अभिषेक कर दिया। भारत पितामह ने इस प्रकार क्रम पूर्वक राज्यों का विभाग करके फिर दिक्पालों की स्थापना कर दी। उन्होंने वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुवंदा को पूर्व दिशा के द्विकपाल पद पर अभिषेक कर दिया। कर्दम प्रजापति के पुत्र महात्मा राजा शंखपद को दक्षिण दिशा के द्विकपाल पद पर अभिषेक किया। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में राजस के पुत्र अच्युत महात्मा केतमानु का राजा दिक्पाल के पद पर अभिषेक कर दिया। इसी प्रकार उत्तर दिशा में प्रजन्य प्रजापति के पुत्र दुर्दश हिरण्यरोम को राजपद पर अभिषेक कर दिया। उन पुरुष द्वारा सातों द्वीप पर्वतों सहित सारी पृथ्वी उसके वे प्रदेश और धर्मानुसार पालित हो गई। जनेश्वर राजाओं ने वेद में वर्णित विधि से राजसूय यज्ञ में राजाओं के भी राजा पद पूर्व पृथ्वी का अभिषेक किया। तदनंतर अमित तेजस्वी चाशुक्य मनु के मनवंतर के बीतने पर ब्रह्मा जी ने वैवस्वत मनु का राज्य दे दिया। निष्पाप राजेंद्र, यदि अनुकूल रहकर सुनना चाहेंगे तो मैं आपसे वैवस्वत मनु के विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। मैंने आपको यह बड़ा भारी प्राचीन इतिहास कह सुनाया। इसको सुनने मात्र से उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन मिलता है, यश कीर्ति मिलती है, आयु में वृद्धि होती है और इस समय शुभ आख्यान को सुनने मात्र से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती, संतान की प्राप्ति होती है। जिसकी शादी ब्याह नहीं होते उसकी शादी ब्याह व जुड़ जाते हैं। ऐसा स्वयं विष्णु भगवान ने, श्री हरि ने कहा, जन्मजय ने कहा। वैश्यपायन जी, आप पृथु के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दुहा किया। पितरों ने पृथ्वी का जिस प्रकार दुहा किया तो देवता तथा ऋषियों ने, दैत्यों और नागों ने यक्षों को, वृक्ष ने इस पृथ्वी को जिस प्रकार दुहा किया तो पर्वत, पिशाच, गंधर्व, द्विजोतम, महान शक्तिशाली राक्षसों ने इस वसुंधरा पृथ्वी को जिस प्रकार दुहा था। बताइए वैश्यपायन जी, इन सब के पास कैसे कैसे पात्र थे, कैसे कैसे बछड़े थे, कैसा कैसा दूध दुहा गया था और कौन कौन दूध धुने वाला कौन कौन था। इन सब का क्रम पूर्वक हमें वर्णन कीजिए। हे तात, प्राचीन काल में महर्षियों ने जिस कारण वैन्य के हाथ के मंथन किया था, वो महर्षियों ने जिस कारण क्रोध किया उस कारण का भी आप वर्णन कीजिए। वैश्यपायन जी ने कहा, जन्मजय, मैं तुमसे वैन का पुत्र पृथु का चरित्र अब विस्तार पूर्वक कहता हूँ। इस चरित्र को एकाग्र तक और सावधान होकर सुनो। हे राजन, जिसका मन तुच्छ हो, जो अपवित्र हो, जो कुशी हो, जो कुशी शिष्य हो और जो व्रत नहीं करता हो, जिसको यह हरिवंश नहीं चलता है, जो भगवान की पूजा पाठ नहीं करता है और जो स्नान रोज नहीं करता है, जो संसार का अहित करने वाला हो, उससे इस चरित्र का वर्णन नहीं सुनना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राजन, यह इतिहास स्वर्ग, यश, आयु तथा धर्म की प्राप्ति कराने वाला है, पतियों की उम्र बढ़ाने वाला है। जो नारी यह हरिवंश पुराण को सुन लेती है उसके बच्चों की आयु वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है, पति के सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है और उसकी पति की भी आयु उम्र बढ़ती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा ऋषियों ने इस रहस्य का वर्णन किया है। इसे तुम यथार्थ रीति से सुनो, दिल लगाकर सुनो, भजन कीर्तन करो। जो पुरुष ब्राह्मणों को प्रणाम करके वैन के पुत्र को पृथु से इस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहता है, सुनता है, पढ़ता है, वह पाप कर्मों से उसे छुटकारा मिलता है। उसे धर्म कभी नहीं किया हो और पश्चातों से शोक नहीं करना पड़ता है, या उसे अर्थात इस चरित्र को सुनने से सभी प्रकार के पाप
पाप नष्ट होते हैं और नष्ट हो जाते हैं और संतान की प्राप्ति होती है और सभी यज्ञों की 1000 यज्ञ किए हुए पुण्य फल की 1000 यज्ञ किए हुए पुण्य फल की यह इस चरित्रों को सुनने मात्र से मिलती है। तो दोस्तों यह रही हरिवंश पुराण की कथा जो मैंने आपको सुनाई है। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको यह हरिवंश पुराण अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो विष्णवे नमः, या फिर आप कौन से गाँव से मेरा यह हरिवंश पुराण सुन रहे हो तो यह गाँव का नाम ज़रूर करें। आपके एक कमेंट्स मेरा आत्मविश्वास बढ़ाता है और मुझे दूसरा वीडियो बनाने में प्रेरित करता है। चैनल पर नए होंगे तो लाल बटन पर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री विष्णु हरि, जय श्री हरि अवश्य करें।